सेवा फाउंडेशन प्रस्तुत एक संवाद आपके साथ। इस कार्यक्रम में मैं राजेश बागल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि इस कार्यक्रम में हम हर महीने किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो किसी न किसी तरीके से सेवा फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आज ऐसे एक व्यक्ति विशेष के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, पर उससे पहले मैं सेवा फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। हमारी संस्था अपने समाज में जो पिछड़ा वर्ग है आर्थिक दृष्टि से, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए काम करती हैं। और उसमें भी हेल्थ और एजुकेशन, इन दो एरियाज पे हम लोग फोकस करते हैं। और इन्हीं दो एरियाज को लेके हम लोग साल भर विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज हम जिस व्यक्ति विशेष से बात करने वाले हैं वो है मिसेस बरका भटनागर। इनके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे दूँ। बरका मैडम ने IIM इंदौर से MBA HR किया है और लगभग 20 साल से वो इस क्षेत्र में कार्यरत है। अलग अलग MNC में कार्यरत है और अभी भी MNC में वो एज अ HR हेड काम कर रही हैं। इनकी रुचि है इन रीडिंग द बुक्स, राइटिंग डिफरेंट आर्टिकल्स, और स्पेशली इनका काम जो है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी है और काउंसलिंग वगैरह भी आप करती हैं। तो बरखा मैडम सेवा फाउंडेशन के साथ काफ़ी अर्से से जुड़ी हुई है। हमारी अलग अलग कार्यक्रमों में वो अपनी राय रखती हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो चलिए आज उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते बरखा मैडम। नमस्ते। तो शुरुआत हम लोग इस चीज़ से करते हैं मैडम कि सबसे पहले सेवा फाउंडेशन के बारे में आपको पता कब चला और आप किस तरीके से इसके साथ जुड़ गई? सर राजेश सर, सेवा फाउंडेशन के बारे में मुझे करीब 1 साल पहले पता चला, और वो भी मैं महाशिवरात्रि के टाइम पता चला कि झुग्गी बस्ती में 100 पैकेट दूध बांटने वाले हैं। मुझे बड़ा यूनिक और बहुत ही अच्छा आइडिया लगा कि जब बच्चों के माँ बाप दिहाड़ी पे चले जाएंगे तो उन गरीब बच्चों को दूध का पैकेट तो देखते हैं जाके असल में क्या काम है। वहाँ जाके देखा मैंने तो वो जो 1 पैकेट दूध का हाथ में लेके बच्चों की आंख में खुशी थी, वो शिव जी पे दूध चढ़ाने से कहीं ज्यादा थी। ऐसा नहीं था कि शिव जी को जल नहीं चढ़ाया, महाशिवरात्रि थी तो जल जरूर चढ़ाया, बट वो दिन था कि मैंने फिर निर्णय लिया कि मुझे इस संस्था से जुड़ना चाहिए और अच्छा काम करते हैं। तो तब से मैं जुड़ी हुई हूँ सेवा फाउंडेशन। मेरे ख्याल से दोस्तों ये बहुत ही मतलब अलग विचार है कि हम सब लोग देखते हैं कि महाशिवरात्रि हो या कई तरह के अपने त्यौहार हो, इसमें हम लोग तरह तरह की विधियाँ करते हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों के साथ में हम लोग समाज के एक वर्ग को किस तरीके से मदद पहुंचा सकते हैं, वो एक विचार भी एकदम विशेष विचार है। और आपने वो सोचा, किया, हम लोग इसकी सराहना करते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है मैडम कि इनफैक्ट हमारे सेवा फाउंडेशन को भी जनवरी में 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और आप 1 साल से लगभग जुड़ी हुई हैं। तो आपने कई कार्यक्रमों के बारे में हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस में, ग्रुप में पढ़ा होगा, देखा होगा, आपने खुद पार्टिसिपेट भी किया होगा। तो आपका अभी तक का उसके बारे में अनुभव कैसा रहा? ये मेरा प्रश्न का पहला भाग है। और दूसरा भाग ये है कि इसके तरफ आप जब देखते हैं जो हम लोग अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ और ऐड करें, कुछ और उसको इम्प्रोवाइज करें, ऐसे कुछ आपके ख्याल है तो हमें खुशी होगी कि आपसे जानकर उसके बारे में। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वो उतने ही सराहनीय होते हैं जो ईश्वर की प्रार्थना के लिए होंठ होते हैं। क्या बात है। तो इसीलिए सेवा फाउंडेशन में जो मैं और भी इसके पहले प्रेमदान आश्रम, ग्रुप ऑफ डिसेबल्ड ऐरोली, इनमें काफ़ी कुछ कार्य करती थी, पर मैं देखती थी कि लोग जो भी वहाँ दान पुण्य करते हैं वो सब पुराना देते हैं, पुराना कपड़ा, पुराने अनाथ आश्रम है तो पुराना खिलौना। पर सेवा फाउंडेशन में मैंने एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी कि भले ही कम के लिए करना है पर नया देना है। तो मतलब जो खुशी दिवाली होली पे हमारे बच्चों को नया कपड़ा, नया खिलौना पाके मिलती है, वही खुशी हमें अनाथ बच्चों को देनी है जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो नए की खुशी, नए की चमक जो उनके चेहरे पे आती है, ये मुझे बहुत ही चीज़ दिल को छू गई कि फटा पुराना नहीं देना है, उनको भी हमें नया देना है। और चाहे वृद्धाश्रम में भी जाना है तो जो भी कुछ देना है उनको नया देना है। तो ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरा कि लोग दिल से जुड़ते हैं इस संस्था से, मतलब कोई दिखावटीपन नहीं है, कोई आडंबर नहीं है और मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है। अगर हम करजत भी जा रहे हैं तो जो आप
चार्जेस मांगते हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि खाने और ट्रैवलिंग का जो खर्चा है बस उतना है, बाकी ये नहीं है कि उससे हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और लोग दिल से जुड़ते हैं। और दूसरा जो मैं देख रही हूँ कि मेरे जैसे मामा लोग हैं, अमेरिका में हैं, 40-50 साल से हैं, तो वो लोग बहुत मेरे नाना नानी की पुण्यतिथि पे, बरसी पे वहीं पे दान पुण्य करते थे। तो जब से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालती थी, मामा लोग देखते थे, तो बोले कि हम इंडिया में क्यों नहीं खर्चा, हम डॉलर्स में कमा रहे हैं तो हम इंडिया में क्यों नहीं वो करें दान पुण्य। तो अभी जो भी मैं कभी 2000 कभी 5000 जो भी मैं देती हूँ वो मामा लोग वहाँ से मेरे अकाउंट में देते हैं और मैं सेवा फाउंडेशन में दे देती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी जितने भी हम ग्रुप में हैं मेंबर्स, जो भी काम करते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस अपने रिश्तेदारों से शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि आगे आके ऐसा काम करें, क्योंकि निस्वार्थ भाव से ऐसा सेवा करने वाली संस्थाएं बहुत कम हैं, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग, मनी मेकिंग रहता है उनके मोटिव। सेवा फाउंडेशन का ऐसा नहीं है। फिर मैं इनके वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी गई थी, तो कितना अच्छा थॉट है कि मतलब 20 साल बाद जब वो वृक्ष पे फल देंगे तो हम में से कोई नहीं होगा, कितने लोग चले गए होंगे बेच के प्रॉपर्टी या बच्चों के पास शिफ्ट हो गए होंगे, पर कुछ लोग तो फल खाएंगे तो और वातावरण शुद्ध होगा। तो ऐरोली की अलग अलग सोसाइटीज में एक संस्था के साथ आप लोग जुड़े हैं, तो वृक्षारोपण करते हैं जाके। तो इस तरह के जब मैं काम देख रही हूँ तो मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं सेवा फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से दोस्तों ये बहुत ही अच्छा विचार बताया बरखा मैडम ने कि जैसे कि एक कहावत है, किसी ने कहा है कि अगर आप फल की अपेक्षा आज करते हो तो शायद पेड़ आपको 10 साल 12 साल पहले लगाना चाहिए था। तो शायद सेवा फाउंडेशन वो पेड़ लगाने का काम, पौधा लगाने का काम कर रही है और आप जैसे कई सारे लोग इससे जुड़ते जाएंगे और इनफैक्ट आप तो भारत के बाहर भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी संस्था आपके सहयोग के बिना नहीं चल सकती है। वो आपका वैयक्तिक सहयोग हो सकता है, आर्थिक सहयोग हो सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मैडम, और आशा है कि आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।